आज मैं आपको बी फार्मा के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा। बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसके बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हैं, ये सारा आपको आज बताया जाएगा। इसमें मैं आपको बी फार्मा की कोर जॉब्स और कॉमन जॉब्स फॉर ऑल ग्रेजुएट्स दोनों के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। फार्मा कंप्लीट करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी। यूपीएससी कई टाइप्स की जॉब्स निकालते रहता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कई टाइप्स की जॉब्स ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, जिनको सभी ग्रेजुएट्स दे सकते हैं, और आपके लिए इसमें कुछ कोर जॉब्स भी निकाली जाती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर जॉब ड्रग इंस्पेक्टर है। आप यूपीएससी के थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो काफी अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। और सेकेंड नंबर पे बात करते हैं एसएससी। एसएससी इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब रिक्रूटमेंट करता है। एसएससी भी आपके लिए कई टाइप्स की जॉब्स निकालते रहता है, जिनमें से कई जॉब्स आपके कोर जॉब्स होती हैं, जो आपके फील्ड से जुड़ी हुई होती हैं, और कई सारी जॉब्स कॉमन ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं, जिनमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी में भी कोर जॉब में आपके लिए ड्रग इंस्पेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, जिसमें ज्यादातर लोग अप्लाई करते हैं। ये भी आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं स्टेट पीएससी। अभी तक हमने जो भी बातें की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपके लिए कई सारी जॉब्स निकालती रहती हैं। इन जॉब्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले कम कंपटीशन होता है, जिसमें केवल आपके स्टेट के लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए आपको इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। इसमें भी कई टाइप्स की जॉब्स हो सकती हैं, जिनमें से आधी तो कॉमन होती हैं और आधी आपके फील्ड से जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंडिया का सबसे पॉपुलर एग्जाम सिविल सर्विसेज एग्जाम माना जाता है, और ये इंडिया का सबसे टफ एग्जाम भी है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसे रेपुटेड पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी में केवल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, क्योंकि बी फार्मा एक ग्रेजुएशन कोर्स है, इसलिए इसमें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारी पोस्टें काफी रेपुटेड होती हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बिलीव हो कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, तभी इसके लिए जाएं। इसके बाद बात करते हैं बैंक जॉब्स। इसमें आप कहोगे कि हम तो मेडिकल फील्ड से हैं, हम बैंक में जॉब कैसे कर सकते हैं, लेकिन बैंक में बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के लिए जो जॉब्स निकाली जाती हैं, उनको सारे लोग भर सकते हैं। मींस सारे ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें मेनली 2 टाइप्स की पोस्टें आती हैं, एक तो आईबीपीएस के थ्रू आती हैं और दूसरी एसबीआई के थ्रू आती हैं। आईबीपीएस बैंकों का एक समूह है, जिसमें एसबीआई को छोड़कर सभी बैंक आते हैं। आईबीपीएस इन सभी बैंकों के लिए पीओ और क्लर्क की पोस्ट निकालते रहता है। अगर आपका ड्रीम है कि आप एक बैंकर बने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक जॉब में दूसरे नंबर पे आता है एसबीआई। एसबीआई भी अपने पीओ और क्लर्क के लिए पोस्टें निकालते रहता है। एसबीआई में जॉब सिक्योरिटी अदर बैंक से ज्यादा है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी काफी रिक्रूटमेंट की जाती है, जिसमें आपको सीधे इंटरव्यू के थ्रू लिया जाता है। इसमें आपके मार्क्स के बेसिस पर आपकी रैंकिंग की जाती है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपको इसके लिए भी अप्लाई करना चाहिए। आपको इसके लिए अपडेट रहना चाहिए, और जब कभी ऐसा मौका आता है तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं फार्मासिस्ट। ये आपकी कोर जॉब्स में आती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिलती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको फार्मासिस्ट के रूप में रिक्रूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईएसआईसी, आईएम्स, रेलवे और कई टाइप्स की अदर ब्रांचेस भी हो सकती हैं। फार्मासिस्ट एक रेपुटेड पोस्ट है, जिनमें ज्यादातर बी फार्मा वाले अप्लाई करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्टें आपके फील्ड से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन कम होता है। आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। ये एक रेपुटेड करियर ऑप्शन में आता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि इसकी रिक्रूटमेंट यूपीएससी भी करता है और एसएससी भी करता है। आप किसी के भी थ्रू इसमें जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ड्रग स्क्वाड इन
पुलिस डिपार्टमेंट में भी ड्रग स्क्वाड होती है। उनको काफी ऐसे रिक्रूटमेंट करने की जरूरत होती है जो केवल ड्रग से जुड़ी हुई हो। काफी पोस्टें इसमें आपके लिए निकाली जाती हैं, इसलिए अगर आपका ड्रीम पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का है तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं टीचिंग जॉब्स का नाम सुनते ही आपके मन में आने लगता है बोरिंग जॉब्स और कम सैलरी। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों में अगर किसी जॉब में सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ी है तो वो टीचिंग जॉब्स ही है। पिछले कुछ सालों में टीचरों की सैलरी में सडन ग्रोथ देखा गया है। इसमें आप लेक्चरर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर भी बन सकते हैं, जिसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में पढ़ा सकते हैं। लेकिन टीचर जॉब्स के लिए आपको मास्टर डिग्री लेनी होती है और प्रोफेसर बनने के लिए आपको PhD भी करनी होती है। इसके बाद बात करते हैं साइंटिस्ट बनना कई सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है। इसमें अच्छी खासी सैलरी के साथ अदर एडवांटेज भी आपको दिए जाते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको हार्ड वर्क करने के साथ साथ रिसर्च वर्क में भी पार्टिसिपेट करना होता है। इसके बाद बात करते हैं जॉब्स थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है तो आपको इसके लिए भी अप्लाई करना चाहिए। कई सारे कैंपस प्लेसमेंट में सैलरी कम दी जाती है, लेकिन आप इसको एक जॉब सिक्योरिटी के रूप में ले सकते हैं। आप शुरुआत के कुछ टाइम तक जॉब कर लें और उसके बाद अगर आपको कहीं जॉब मिलती है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसलिए आप प्लेसमेंट में जरूर बैठें। इसके बाद बात करते हैं डिफेंस जॉब्स में भी आपके लिए कई सारी पोस्टें निकलते रहती हैं, जिनमें कुछ पोस्टें तो सभी ग्रेजुएट्स के लिए कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ पोस्टें मेडिकल वालों के लिए भी निकलते रहती हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फार्मा PSU पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का लगभग बराबर हिस्सा होता है। इसमें गवर्नमेंट के 50 से लेकर 60% तक शेयर होते हैं और बाकी शेयर इन्वेस्टर के होते हैं। PSU जॉब इस टाइम की सबसे ग्लैमरस जॉब में से एक है, क्योंकि इसमें सैलरी के साथ आपको अदर एडवांटेज भी दिए जाते हैं। PSUs में नवरत्ना और महारत्ना कंपनीज होती हैं, जिनमें फार्मा सेक्टर की कंपनीज भी होती हैं और जो मेडिकल की पोस्टें निकालते रहती हैं। इसके बाद बात करते हैं टेक्नीशियन इन मेडिकल कॉलेज। आप मेडिकल कॉलेजों में एज ए टेक्नीशियन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लैब वर्क दिया जाता है, जिसमें बेसिकली प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की फार्मा कंपनीज आपके लिए काफी सारी पोस्टें निकालते रहती हैं, जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए। इनमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है और साथ में कई बार तो आपको जॉब सिक्योरिटी भी दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं फार्मेसी एंटरप्रेन्योर। फार्मेसी में आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, जिसमें आपका काफी ब्राइट फ्यूचर है। इसमें आप कई टाइप्स के स्टार्टअप शुरू करते हैं या रिसर्च लैब भी शुरू कर सकते हैं। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारा फायदा हो सकता है। ये सारी बातें हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताई। अगर आप भी फार्मा के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, जिनमें जो सबसे पॉपुलर है उनका नाम मैं आपको बता दूं। इनमें MS, MBA, M फार्मा D, PhD और LLB हैं। अगर आप हायर एजुकेशन फॉरेन से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको GRE, TOEFL, IELTS का एग्जाम क्रैक करना होगा। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसे लाइक करिए, शेयर करिए।